क्या आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करते हैं? यदि हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। परीक्षा रणनीति से संबंधित इस वीडियो में हम लोग जानकारी समझने वाले हैं जो आपके चयन को सुनिश्चित कर देगा। इस वीडियो को पूरा देख के आप जाइएगा। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के एग्जाम स्ट्रेटजी यानी परीक्षा रणनीति के बारे में हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। एक गलती मत करना वरना पछताना पड़ेगा। पहली गलती तो ये मत करना कि वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो को आप इसके लेवल को बढ़ा करके मत देखना। वीडियो को एकदम नॉर्मल स्टेज पे चलने देना। मैं आपको तेज बोलूँगा, आप खुद ही समझ जाएंगे सब कुछ। यहाँ पे मैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और सेल्फ के बारे में, मेरिट डीमेरिट तीनों के बारे में बताते हैं कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या ऑफलाइन स्टडी करते हैं तो सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके एक चीज़ों पे, मुद्दे पे, हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा और मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे आपको एक अलग ऊर्जा का संचार होगा और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। बात करें यहाँ पे, तो उसके पहले मैं बता दूं कि आज मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने यूपी ट्रिपल एस सी जॉब न्यूज़ के तहत ब्रेकिंग न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि पीईटी की परीक्षा तिथि लगभग निश्चित हो चुकी है। आज मीटिंग चल रही है और आज की मीटिंग के बाद ये निश्चित कर दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा तिथि कब होने वाली है। उसके पहले मैं बता दूं, यहाँ देखिए परीक्षा अगस्त में होगी, परीक्षा अगस्त में होगी, ये पेपर में लिखा गया है। और आज फाइनल मीटिंग के बाद, आज आप जानते हैं मीटिंग चल रही, मीटिंग के बाद ये फाइनल कर दिया जाएगा। यहाँ पे सभी जिला अधिकारियों को और मंडलायुक्तों को नोटिस भेजी जा, मतलब पत्र, माफ करिए, पत्र भेजा जा चुका है जिसमें कहा गया है कि वो उस पर संज्ञान ले और अगस्त में कोई ना कोई डेट सुनिश्चित करके दें जिससे उनका पेपर कराया जा सके। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्या इस बार पेपर हर एक जिलों में होने वाला है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में पेपर होगा, जिससे पेपर बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन में पेपर समाप्त हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को जितना आकर्षित कर सकते हैं, जितना जोड़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ में पीईटी की हम क्लासेस चला रहे हैं, आपके लिए फ्री में क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप नहीं रजिस्टर्ड हुए तो यहाँ पे इस नंबर पे रजिस्टर्ड हो जाइए। अब आप काम की बात सुनिए जो आपके लिए काम की है। मैं तो इसको आपको इसलिए बता रहा था ताकि आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बनाए रखें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस समय देखेंगे कि आपके ऑनलाइन की बात कर लें। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के जितने भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आपके एजेंट होते हैं, वो आपको फ़ोन करेंगे, आपको जो है व्हाट्सअप करेंगे, आपको फेसबुक पे, आपके इंस्टा पे, आपके अलग अलग आईडी से आपको हैक करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे कहेंगे कि मैं 2 महीने में आपका पूरा कोर्स ख़त्म करा दूंगा और इसके लिए मैं 2000, 1000, 500, 700, 900, 2000 जो भी अलग अलग फ़ी रखी गई है उस फीस को लेते हैं और आपको 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की क्लास देंगे, प्रैक्टिस पेपर देंगे, इतनी सीरीज देंगे, इतना ये देंगे, उतना वो देंगे, और आप इस एडवर्टाइजिंग में फंस जाते हैं। ठीक, अब जब आप एडवर्टाइजिंग में फंस जाते हैं तो आप क्या काम करते हैं, वहाँ पे जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप क्या करते हैं, वहाँ पे अपना इनरोल कर लेते हैं और उनकी क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाती हैं। ठीक, क्लासेस आपकी बहुत धांसू स्टार्ट की जाती हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद दूसरा कोई वैकेंसी आ जाती है तो उस वैकेंसी पर उनका फोकस हो जाता है और आपकी फीस तो अब जमा हो गई है। अब आप उस फीस को जमा करने के बाद, अब आप, आज आपकी क्लास डिले है, कल आपकी क्लास मिलेगी, बाद में क्या कि रिकॉर्डिंग क्लास आपको भेज दी गई। हालांकि ये सारे इंस्टीट्यूट नहीं करते, कई बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत परिश्रम से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। यूपीएसआई में ऐसे मेरे पास 500 कॉल आई हैं, लगभग 400 से 500 लोग कॉल किए हैं और उनके लगातार यही एक ही बात थी कि सर मेरे पैसे डूब गए, मेरा कैरियर डूब जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो ये चीज़ें, आप इन चीज़ों से बचिए। ये तो हो गई ऑनलाइन की बात, आप बचिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन मत करो, नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाइए, सिक्योरिटी के साथ कराइए, बड़े इंस्टीट्यूट पे जिस पे चर्चा कर लीजिए, बात कर लीजिए कि भाई मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो मैं पैसा वापस लूँगा, ये सब चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए। चलिए सेकंड मुद्दे पाते हैं ऑफलाइन पे। ऑफलाइन की आपकी कोई भी कोचिंग अभी हर एक जिलों में खोली नहीं गई, कहीं कहीं पे चोरी छुपे लोग गाँव वगैरह में चला रहे हैं, लेकिन नियमतः कोचिंग बंद है। ठीक, तो सारी कोचिंग आपकी बंद है, तो फिर आप क्या करें। अब आपकी मजबूरी का आप ऑनलाइन तरफ जाएंगे, ऑनलाइन में आपको लूटा जा रहा है तो उस चीज़ों से भी समझिए। ऐसा नहीं कि सब लोग लूट रहे हैं, नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही यही है कि वो आपसे पैसे ले रहे हैं। उनसे इससे नहीं मतलब है बच्चा सिलेक्टेड होगा नहीं होगा, क्या कैसे, कुछ नहीं, उनसे पैसा कमाने से मतलब है। तो इन चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपसे सिर्फ पैसा लेकर भाग रहे हैं। मैं किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। पहले आप उनसे कन्फर्म कर लीजिए कि क्या आप जो कह रहे हैं ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हमारा पैसा रिफंड होगा। तो ये चीज़ें आप 100% कन्फर्म कर लीजिए। क्या आप जब कॉल करते हैं, जब कॉल पे बात करते हैं तो उन्हीं की बात सुनते हैं, आप अपनी भी बात रखिए ना, अपनी भी बात कहिए।
पहला मुद्दा। तीसरा मुद्दा सेल्फ से। सेल्फ से तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ से तैयारी कर सकते हैं। जो लोग पहले से प्रिपरेशन करते आए हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन किए हैं, वो लोग सेल्फ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जो वो पढ़े नहीं होंगे या पढ़े नहीं है, पढ़ नहीं पाएंगे या याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग पहली बार दे रहे हैं, हाई स्कूल एज पे रखी गई है 18 साल पे, अब जो बच्चे 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल वाले हैं, जिन्होंने अभी तक कोई कंपटीशन फेस नहीं किया है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि इस अच्छे चांस में वो अपने आप को भुना सकते हैं। ठीक, तो उन लोगों को क्या करना है कि वो सेल्फ से तो नहीं पढ़ पाएंगे, वो किसी इंस्टीट्यूट पे जाएं और वहाँ पे, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्रॉब्लम हो रही, पहली टॉपिक है आपकी, इसमें प्रॉब्लम हो रही, तो आप उस पर डालिए सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें बहुत सारे ऐसे फ्री की क्लासेस मिल जाएंगे जिसे आप पढ़िए, समझिए, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास वन लाइनर बुक होगी, लूसेंट होगी, किरण होगी, जिस भी किसी पब्लिकेशन की, उस पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, उसी तरह से मैथ की चले जाइए, जो चैप्टर दिया गया उस चैप्टर का नाम डालिए, आपको बहुत सारी फ्री की क्लासेस मिल जाएंगी। ये जरूरी नहीं कि आप पेड कराइए, और जो टॉपिक आप कंफर्म करिए उसके ऊपर टिक लगाते चले जाइए। ये तो हो गए कॉमन फैक्टर। अब सेकंड मुद्दे पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन में एडमिशन करा लिए हैं या ऑफलाइन में एडमिशन करा लिए हैं या आप सेल्फ से पढ़ रहे हैं। इन तीनों कंडीशन के लिए आपको एक काम करना है कि आपके पास रोज का व्यू होना चाहिए। आप पहले जाइए, सिलेबस प्रिंट आउट कराइए, सिलेबस प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए, और इसमें मान लेते हैं कि आज आपकी क्लास आ गई हिंदी की, ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं, हिंदी की आ गई, इंग्लिश की आ गई, रीजनिंग की आ गई, मैथ की आ गई, सोशल की आ गई। ठीक, इन सभी क्लास की आप टिक करिए कि क्लास आज कंप्लीट हो गई, ये भी 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 5 क्लास आपकी कंप्लीट होगी। मान लेते हैं 5 घंटे का आपकी क्लास चली, 5 क्लास आपकी कंप्लीट हुई। फिर इन 5 क्लास को आप क्या काम करिए, अपने बुक से, अपने नोट्स से, अपने टॉपिक से, जहाँ से आपको हो सकता है कोचिंग वाले पीडीएफ दे दें, उनके पीडीएफ से। ऐसा नहीं को खराब पढ़ाते, नहीं, बहुत परिश्रम करते हैं सब, बहुत मन से पढ़ाते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आपको वो चीज़ें, पैसा 1 महीने के लिए कितना कोई पढ़ा सकता है, तो आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि मैं पास कर जाऊँगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जिद करते हैं, गार्जियंस पैसा लिख दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि उनके साथ दिक्कत होती है। तो अब ये काम कर लेंगे, आप ये 5 टॉपिक को एक बार अपने से रिवीजन करें, रिवीजन डेली करें। मैंने हर बार कहा है कि आर स्क्वायर के फार्मूले पे आपका सिलेक्शन होता है। अब आप कहेंगे आर स्क्वायर कहाँ से आ गया नया? आर स्क्वायर के फार्मूले पे ही आपका सिलेक्शन होता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा बताऊं आर स्क्वायर के बारे में। आर स्क्वायर का फार्मूला ये है आर इंटू आर। आर का मतलब होता है रिपीटेड एंड दूसरे आर का मतलब है रिलेटेड। आपका सिलेक्शन आर इंटू आर के फार्मूले पे होगा। रिपीटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना और रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप जब क्लास कर लिए, 5 क्लास हो गई, 5 क्लास के बाद उनका नोट्स आप रिवीजन करिए। अगर नोट्स प्रोवाइड कर रहा है इंस्टीट्यूट तो उसको आप जो है पूरा रिवीजन करिए, पूरी अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर उठाइए और देखिए कि उसमें मान लेते हैं कि आज इसमें आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, इसमें भारत की औस्थिति और विस्तार पढ़ा, इसमें आपने मैथ का प्रतिशत पढ़ा, इसमें आपने रीजनिंग का वो समानता असमानता पढ़ा, इसमें आपका उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा। अब आप एक कोई प्रैक्टिस पेपर लीजिए और उसको पूरा सॉल्व करिए डेली। अगर आप डेली नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो 2 डे में एक प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करें, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दूसरे दिन तक को आपको एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, ताकि ये आपको बताएगा कि आप क्या हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना आपको स्कोर करना है। इस तरह से आप लगातार करते रहेंगे तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप 90% का स्कोर करेंगे। कहेंगे सर, आप कह देंगे सर 5 घंटे की मैंने क्लास की, 5 घंटे फिर बैठ के रिवीजन करूँ, उसके बाद 2-3 घंटे का प्रैक्टिस पेपर करूँ। सर इंसान है कि जानवर? आप कह सकते हैं ऐसा। कोई बहुत सारे लोग अब तक ज्ञान बांटना शुरू कर दिए होंगे, नीचे कमेंट में देखिए। तो उसमें क्या है कि आप इंसान हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं, और आपके पास इतनी क्षमता है कि आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। बस है क्या कि आप आलस के मारे हुए हैं। ठीक, तो आप अपने आलस से मरे हुए हैं, आलस को मार डालिए। और वो मैंने कहा था बहुत पहले कि हार से जीता है, हार से टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा। हार में आप लगातार क्यों हार रहे हैं? क्योंकि आदत से हार गए, अपनी आदत से, अपने अंदर के स्वभाव से हार चुके। नहीं, उसे हराइए और उठिए, जागिए, आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा सा कहना उचित नहीं होता है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्थान,
चाहे वो कितनी भी ब्रांडेड हो, आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती। हमसे लिखित ले लीजिए। आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से मेमोराइज करना होगा, खुद से याद करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज आप कमेंट करेंगे कि आज से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आज आप जाके सिलेबस लाएंगे मार्केट से, आज से आप पढ़ेंगे। आप 200 का फार्म डाल रहे हैं, 185 रुपये, 170 रुपये, 150 रुपये, जो भी आपने 250 रुपये खर्च किया, आप 10 रुपये और नहीं खर्च कर सकते हैं। आप चॉकलेट खा गए थे, 10 रुपये का सिलेबस पे निकलवाइए और मन से पढ़ना शुरू करिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सबके नंबर 90% प्लस होंगे। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कितने ही बच्चे पास होंगे, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं। अगर 10 लाख फार्म भर रहे हैं, ठीक है, तो 10 लाख में 10 लाख भी 90% से ऊपर पा सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप लिमिटेशन जब नहीं है तो उसे आप जाइए। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो 50 सीट है, 50 सीट के लिए बच्चे क्वालिफाई कराए जाए, ऐसा तो है नहीं। तो आप तो यहाँ सब लोग क्वालिफाई होंगे, पेट क्वालिफाई है, तो आप जितना लोग हो सकते हैं उतना, जितना परिश्रम कर सकते हैं, सब लोग क्वालिफाई होंगे। कोशिश करिए कि 90 प्लस आपका स्कोर आए, जितना परिश्रम कर सकते हैं कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।